हेलो गाइज, वेलकम टू स्टडी विद सी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ आयुष नर्सिंग जो आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट है इसके अंतर्गत आपको कंपाउंडर और नर्स जूनियर ग्रेड की वैकेंसी निकाली गई है। लगभग 800 प्लस पोस्टों पे वैकेंसी है। तो आज अपन इस वीडियो में जो कंपाउंडर या नर्स जूनियर ग्रेड की वैकेंसी है उसका फॉर्म कैसे फिलअप करना है, ये भर्ती किस तरह रहने वाली है, इस भर्ती में आपका सिलेक्शन कैसे होगा, उन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। तो देख पा रहे हैं यहाँ पर अपन आ चुके हैं। मैंने सर्वप्रथम इस पीडीएफ को ओपन कर दिया है। इस पीडीएफ में अपन समझ लेते हैं कि भर्ती आपकी किस तरह होने वाली है और किस तरह आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, कितनी आपकी वैकेंसी है और किस तरह आपको कितना पेमेंट है और क्या प्रोसेस रहने वाला है, उन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। तो अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस करके और नोटिफिकेशन पे क्लिक करें जिससे आने वाली वीडियो की सारी जानकारी सर्वप्रथम आपको मिल सके। यहाँ पर देख सकते हैं आप आयु आयुष विभाग राजस्थान जयपुर के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है जो कि कंपाउंडर या नर्स जूनियर ग्रेड की वैकेंसी है। इसके अंतर्गत आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वैकेंसी है जो आपको आयुर्वेदिक विभाग, होम्योपैथी विभाग और यूनानी विभाग में आपको इसमें अपॉइंट किया जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर अलग अलग पोस्टें दी गई, आप यहाँ पे पोस्टें भी देख सकते हैं और कैटेगरी वाली पोस्टें भी यहाँ पर क्रिएट कर दी गई हैं। उसके बाद में नॉन टीएसपी की भी अलग अलग पोस्टें हैं जो यहाँ पर डिक्लेयर की गई है। अब अपन समझ लेते हैं, अगला टॉपिक पे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ प्रोसेस दिया हुआ वो आप अपने हिसाब से इसको समझ लें। यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता की बात करें कि इसके लिए वैकेंसी के लिए योग्यता कितनी होनी चाहिए, तो आपका 3 वर्षीय आयुर्वेदिक नर्सिंग कंप्लीट होना चाहिए, डिप्लोमा या फिर आपका 4 वर्षीय बीएससी जो आयुर्वेदिक कोर्स है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए, ये जरूरी है। उसके बाद में आपके राजस्थान आयुर्वेदिक नर्सिंग काउंसलिंग है उसके द्वारा आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, यानी कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक आपके पास में रजिस्ट्रेशन है तो ही आप इस फॉर्म के लिए पात्र है, तो भी आप सिलेक्शन के लिए पात्र है, वरना पात्र नहीं है। तो सर्वप्रथम आपको राजस्थान आयुर्वेदिक नर्सिंग काउंसलिंग के द्वारा रजिस्ट्रेशन करवा देना है। अगर आपका ये कोर्स रनिंग में है तो आप अपना अगर फाइनल ईयर है तो एग्जाम की जो फॉर्म की लास्ट डेट है तब तक आपके पास में ये डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद में आगे चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो पेमेंट है वो पे मैट्रिक्स लेवल 10 पे रखा जाएगा, यानी कि लगभग 23,700 रुपये आपको परीक्षा काल में दिया जाएगा। उसके बाद में आपका 33,800 इसके आसपास आपका पेमेंट रहने वाला है। उसके बाद में भत्ते वगैरह सारे अलग हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एज कैलकुलेशन दिया गया है जिसके अंतर्गत 18 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य आपकी एज होनी चाहिए, और एज कैलकुलेशन है जो 1 जनवरी 2024 से होगी। और उसके अलावा भी रिजर्वेशन कैटेगरी है और जो अन्य कैटेगरी है उनको यहाँ पर छूट भी दी गई है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे मुख्य बात आती है, इस बात को आपको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है कि आपका सिलेक्शन किस आधार पर होगा, कैसे आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो यहाँ पर बता दें कि आपको सिलेक्शन के लिए इसके लिए 2 टॉपिक दिए गए हैं। एक तो आपका जो 30 नंबर का है वो आपको बोनस दिया जाएगा, और उसके बाद में आपका 70 नंबर है वो आपके जो आपका जो कोर्स है, जो आपका डिप्लोमा कोर्स है, जो बीएससी आयुर्वेदिक नर्सिंग है 4 वर्ष या 3 वर्ष जो डिप्लोमा है उसमें आपके परसेंटेज है उसका आपका रेशियो निकाला जाएगा। अब यहाँ पर जैसे अनुभव की बात करें तो जैसे 1 साल का अनुभव जिसके पूरा है उसको 10% दिया जाएगा और मैक्सिमम 30% है, यानी कि आपके पास में 3 साल का बोनस है। अगर 3 साल आपने अनुभव है तो आपको 30% बोनस दिया जाएगा, और अगर इससे ज़्यादा आपको बोनस नहीं दिया जाता है। तो 1 साल से कम अनुभव है तो आपको किसी भी तरह का बोनस के अंक है जो आपको प्रोवाइड नहीं करवाए जाएंगे, ये मुख्य बात थी। उसके बाद में यहाँ पर बात करें कि आपका जो 70% है जो आपका जो डिप्लोमा कोर्स है तो उसको किस तरह रेशियो लेगा। तो जैसे कि किसी स्टूडेंट के 80% बने हुए हैं तो उसको 80% को 80 × 70 भाग देना है और 100 का। उसके बाद में आपके पास में जो आपके अनुभव में जो अगर 30 नंबर पूरे आपके अनुभव में परसेंटेज है तो उसको प्लस करना है, तो उसके 86 बन जाते हैं। इस हिसाब से आपका ये रेशियो रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं अगर किसी भी तरह का कोई अनुभव नहीं है तो आपको आपके परसेंटेज के आधार पर आप इस तरह इसका कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। तो चलते हैं आगे। और आपको अपने को फॉर्म भरने के लिए आपको टाइम भी दिया गया है कि 6 अक्टूबर से लगा करके 5 नवंबर तक आपको फॉर्म कंप्लीट फिलअप कर लेना है। और इसका विज्ञापन का जो पीडीएफ है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। और इसकी जो विभागीय वेबसाइट है वहाँ पे जाके भी इसका ये पीडीएफ निकाल सकते हैं। एक बार इसको आपको क्लियर रूप से समझ लेना है कि आपका जो बोनस है वो किस तरह मिलेगा, कौन सा अनुभव प्रमाण पत्र कौन देने के लिए पात्र है, और किस तरह का अनुभव प्रमाण पत्र है वो आपके लिए यहाँ पर वैलिड होने वाला है। अनुभव का जो सर्टिफिकेट किस तरह बनाना है वो भी अपन इसी वीडियो में देख लेंगे। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं जो आपकी फीस क्राइटेरिया दिया गया है फॉर्म का भरने का, तो फॉर्म भरने का प्रोसेस भी अपन यहीं समझ लेंगे इसी वीडियो में। तो चलते हैं आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। यहाँ पर जो जैसे कि आपको अनुभव सर्टिफिकेट बनाना है तो कुछ इस तरह बनाना है, जैसे कि आपका कार्यालय क्या है, आपने कहाँ पर जो सर्विस दी है वो। उसके बाद में वहाँ से आपको क्रमांक ले लेने हैं जो ऑर्डर क्रमांक होता है। उसके बाद में आपको डेट यहाँ पे दर्ज करनी है, यहाँ पर अपना नाम दर्ज करना है, आपके फादर का नाम दर्ज कर सकते हैं, निवासी स्थान दर्ज करना है, आपने कब नियुक्ति वहाँ पे ली है, डेट दर्ज करनी है, और आदेश कौन से आदेश क्रमांक है उसके अकॉर्डिंग है आप किस तरह की आपने वैकेंसी वहाँ पर ज्वाइन की थी, जैसे अस्थायी अनुबंध या संविदा पे ज्वाइन की थी वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फिर आपने कहाँ से कहाँ तक वहाँ पे कार्य किया ये सारी जानकारी फिलअप करनी है। उसके बाद में आपने कुल कितने वर्ष और आपको यहाँ पर माह और फिर आपको डे में दर्ज करना है कि कितने महीने कितने दिन और कितने वर्ष आपने वहाँ पे जो सर्विस दी है, तो ये वो अनुभव आपको मिल जाएगा। आप
उसके बाद में हस्ताक्षर आपको कर लेना है, आपका नाम और आपका पद। उसके बाद में ये सारी जानकारी है जो आपको एक स्टाम्प पेपर पे तैयार करनी है और इसमें स्टाम्प पेपर में ये चीज़ भी आपको दर्ज करनी है और आपको नोटरी भी करवानी होगी। यहाँ पर आपको राजस्थान एसएसओ के साइट ओपन कर लेनी है। यहाँ पर आईडी पासवर्ड कैप्चा डाल के सबमिट कर लेना है, लॉगिन करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं यहाँ पे लॉगिन हो चुका हूँ। यहाँ से आपको सिटीजन ऐप पे आपको क्लिक करना होगा और जैसे सिटीजन ऐप पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल मिल जाता है, जहाँ पर जो भी वैकेंसी आती है उसके फॉर्म भरने का रिक्रूटमेंट पोर्टल बनाया गया है, वहाँ पे आपको जाना होगा, जो कि कुछ इस तरह दिखने वाला है। इस पर अपने को क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे ये कुछ समय लगेगा और ये ओपन हो जाएगा। अभी यहाँ पर ओपन हो चुका है। यहाँ पर अपने को जो कंपाउंडर नर्स जूनियर ग्रेड ये वैकेंसी है आयुष विभाग की, तो अपने को अप्लाई इस पर क्लिक करना है। अगर वैकेंसी के संबंध में कुछ जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसमें कितनी पोस्टें हैं, कौन कौन सी पोस्टें हैं, टीएसपी की, नॉन टीएसपी की, ये भी जानकारी देख सकते हैं। तो चलते हैं, अपने को अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है और फॉर्म भरने का प्रोसेस शुरू करना है। यहाँ पर देखना है कि आप किसके लिए फॉर्म भरना चाहते हैं। जैसे कंपाउंडर नर्स जूनियर ग्रेड नॉन टीएसपी के लिए भरना चाहते हैं या टीएसपी के लिए। अगर आप टीएसपी एरिया से बिलोंग करते हैं, उस कैटेगरी में आते हैं, तो आपको टीएसपी सेलेक्ट करना है, वरना आपको नॉन टीएसपी सेलेक्ट करना है और आगे बढ़ना है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कुछ इस तरह का पॉपअप ओपन हो जाता है, जिसके अंतर्गत आपको ओटीआर डाटा रिव्यू करना है। यहाँ पर अपना नाम, फादर नेम, आपका डीओबी आ जाता है, जेंडर आ जाता है, आप राजस्थान के मूल निवासी हैं तो वो येस आ जाता है, और आप रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो आपको यहाँ पर वो मिल जाता है। उसके बाद स्पेशल अगर आपके पास में कोई कैटेगरी है, अगर स्पेशल डिसेबिलिटी है तो वो भी यहाँ पे शो हो जाता है। उसके अपडेट करना चाहते हैं अपडेट कर सकते हैं, वरना आपको प्रोसेस पे क्लिक करना होगा। जैसा कि देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे प्रोसेस कर दिया है, हमारा फॉर्म ओपन हो चुका है। अब बेसिक डिटेल दर्ज करनी है, पर्सनल डिटेल दर्ज करनी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन दर्ज करनी है। उसके बाद में आइडेंटिफिकेशन एंड अनक्लोजर करना होगा। तो अपना नाम आ जाता है, जेंडर, आपके फादर नेम, आपका मदर नेम, आपकी डीओबी, आपकी एज कैलकुलेशन हो जाएगी। उसके बाद में कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। अगर डिसेबिलिटी है तो वो भी यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं, और डिसेबिलिटी किस टाइप की है वो भी यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद में अपने को यहाँ पर वैवाहिक स्थिति सेलेक्ट करनी है। 1 जून 2002 से पहले कितने बच्चे हैं वो संख्या दर्ज करनी है, उसके बाद में कितने वो दर्ज करनी है, और टोटल बच्चे यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएंगे। अब अपने को यहाँ पे मोबाइल नंबर आपका आ जाता है, आप अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर दें, ईमेल आईडी दर्ज करें और आपका आधार नंबर दर्ज करना है। उसके बाद में आप आवेदन किसके लिए कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आप क्या आप विभागीय उम्मीदवार हैं तो आपको येस करना है, अन्यथा आपको नो कर देना है। उसके बाद में क्या आप रक्षा सेवा से संबंधित हैं तो आपको येस करना है या नो करना है। आप अगर एप्लीकेबल है तो येस कर सकते हैं, वरना आपको नो करना है। और आपने इंटर्नशिप की बताना है कि इंटर्नशिप आपने कहाँ से की थी, वो आपको यहाँ पे बताना जरूरी है। जो कि आपका डिग्री हुआ है उसके साथ में आपने जो इंटर्नशिप करी है वो यहाँ पे शो करना जरूरी है। जैसा कि यहाँ पे मैं कैलेंडर के माध्यम से वो सेलेक्ट कर देता हूँ, और उसके बाद में अपने को आगे बढ़ना है। जैसे ये जानकारी सेलेक्ट कर दी है, अब अपने को यहाँ पे आगे बढ़। अब यहाँ पर जो राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग काउंसलिंग के अंतर्गत आपका जो रजिस्ट्रेशन है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आपको दर्ज करना जरूरी है। उसके बाद में आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपका कब हुआ है वो डेट यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, और आप कब तक आप उसका वैधता है वो आपको वैधता भी यहाँ पे सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद में आपका एड्रेस दर्ज करना है, फिर आपका परमानेंट एड्रेस दर्ज करना है। अगर दोनों सेम है तो सेम पे भी आप टिक कर सकते हैं, वरना अपने को आगे बढ़ना है। नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना होगा। एक बार इसको यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। जैसा कि देख पा रहे हैं अपने कंफर्म कर दिया है। यहाँ पे अधिवास आ जाता है कि आपकी राष्ट्रीयता क्या है। उसके बाद में आपका होम स्टेट कौन सा है, होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, और उसके बाद में आगे बढ़ना है। अगर इस स्पेशल कैटेगरी में आते हैं तो आपको यहाँ पर येस करना है, वरना आपको इन सारी चीज़ों को नो भी कर सकते हैं। एक बार रीड आउट करने के बाद में इसको फिलअप करना होगा। इन स्पेशल कैटेगरी में आते हैं तो येस कर लेते हैं, वरना अपने को नो करना है, और फिर अपने को नेक्स्ट पे क्लिक। अब यहाँ पर आपको शैक्षणिक योग्यता दर्ज करनी है, जिसके अंदर 10, 12, उसके बाद में अगर डिग्री है तो अलग तो सेलेक्ट कर सकते हैं, वरना आपको यहाँ पे बीएससी नर्सिंग आप फाइनल के स्टूडेंट 4 ईयर के हैं, या फिर आपने कंप्लीट कर दिया है तो कौन सा डिप्लोमा कंप्लीट किया है, फिर आपको ये जानकारी सारी फिलअप करनी होगी। उसके बाद में आपको बोर्ड का नाम है, कब किया है, पासिंग कितना है, नंबर कितने हुए, ग्रेडिंग, ये सारी जानकारी आपको फिलअप करनी है। उसके बाद में अपने को अगर एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं येस करने के बाद में, और किस तरह का आपका एक्सपीरियंस है और इनमें से किसके अंतर्गत आप एक्सपीरियंस की योग्यता रखते हैं, और जो अनुभव प्रमाण पत्र वो किसने जारी किया है, कहाँ से कहाँ तक आपने सर्विस दी और कितना दिया, वो सारी जानकारी। उसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ना है। उसके बाद में आपको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद में आइडेंटिफिकेशन एनक्लोजर, यहाँ पर आपको फोटो, सिग्नेचर, वो भी जानकारी दर्ज करनी है। आपका बॉडी मार्क है वो भी दर्ज करना है। उसके बाद में फॉर्म को प्रीव्यू करना है। अगर फॉर्म आपका कंप्लीट है तो आप उसको सबमिट कर सकते हैं, वरना अगर कंप्लीट नहीं है तो एक बार अपडेट कर दें, अगर किसी भी तरह का करेक्शन करना चाहें तो, वरना आप इसको फाइनल सबमिट कर दें। तो इस तरह आपका फॉर्म कंप्लीट फिलअप हो जाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह का भर्ती संबंधी नोटिफिकेशन वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, जिससे आने वाली वीडियो की सारी जानकारी सर्वप्रथम आपको मिल सके। थैंक यू।